हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा ये सारे के सारे जो एनिमल्स जो नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स दूंगा। टोटल अगर आप इसको गिनेंगे तो 10 मतलब लगभग 10 कैरेक्टर्स है अलग अलग, है ना, जिसमें भालू है, लेओपार्ड है, ठीक है, ये डोंकी है, एलिफेंट है, ये सब है ना। लेकिन अगर हम इन सभी को अगर आप गिनोगे तो सबका अलग अलग मतलब भागने का तरीका, दौड़ने का तरीका, बैठने का, चलने का सब है। तो देखा जाए तो ये 24 लगभग कैरेक्टर्स है। लेकिन अगर यूनिक यूनिक कैरेक्टर बोले तो लगभग 10 आपको एनिमल्स के कैरेक्टर से मिल जाएंगे, ठीक है, जो अलग अलग तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं। ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गूगल ड्राइव लिंक को क्लिक करना है और वहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा। और वो पासवर्ड आपको कैसे पता चलेगा, उसको अगर आपको पता करना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, है ना। इससे क्या होगा कि शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो में मैं क्या करूँगा, हर एक एक दो दो मिनट के बीच में कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स या जो लेटर है या नंबर है वो अपीयर होंगे, उनको आप नोट करिए, है ना। और वही लेटर्स और अल्फ़ाबेट जो हैं वो होंगे पासवर्ड, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कैरेक्टर को, ये सारे रिगिंग नहीं है, ये सारे सारे के सारे ऑलरेडी क्या बोलते हैं, चलते फिरते दौड़ते कुछ ना कुछ करते हुए, है ना। तो जैसे मान के चलिए चलिए कि आपको कहीं चलाना है ना। तो जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे आपको अभी 4 सेकंड तक का एक प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ से शुरू होता है, इसको मैं प्ले करता हूँ तो देखिएगा आप हर एक कैरेक्टर अलग अलग टाइप का ही काम कर रहा है, देख रहे हैं। एक हिरन कुछ अलग तरीके से उछल रहा है, ये जो चीता है ये अलग तरीके से भाग रहा है, ये पैदल चल रहा है, ये खड़ा हुआ है, ये बैठा हुआ सोच रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी है, एक हाथी चल रहा है, एक हाथी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको कुछ और करने का ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि चलते फिरते ये सब ही तो ही कराना है और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो या इसको मैं कुछ और अलग तरीके से बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको रिगिंग कर सकते हैं। और रिगिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर को मैं रिगिंग करके दिखाता हूँ, है ना, फिर बाकी कैरेक्टर भी आप रिगिंग कर लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो है ना, जो क्या है, कुत्ता नहीं है, ये है लोमड़ी है, सियार है, ठीक है। इसको मैं कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने एक नया लेयर ले लिया, ठीक है। तो ऐसी सब में आप कर सकते हो, सभी को अलग अलग तरीके से रिगिंग कर सकते हो। रिगिंग करने से क्या होगा ना, पूरा कंट्रोल जो है ना आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। आपको क्या कराना है, किस पोजीशन में उसको बैठाना है, चलाना है, चलवाना भी है कि नहीं, क्या कराना है वो है। लेकिन अगर मान के चलिए नॉर्मली चलाना है, खड़ा कराना है, तो वो तो सारा यहीं पे दिया है, रेडीमेड है ना। लेकिन इसके अलावा और कुछ करवाना है तो वो आप कैसे कराएंगे, तो उसके लिए आपको रिगिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिगिंग करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या किया, मैंने इस कैरेक्टर को उठाया, इसको मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद क्या हुआ, हम इसके सिंबल के अंदर चले गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सारा पार्ट्स जो है अलग अलग है। अब हमको करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ इन सारे पार्ट्स को सिंबल में अगर कन्वर्ट है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, अगर सिंबल में कन्वर्ट नहीं है तो सबको सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। सिंबल में कन्वर्ट हो जाने के बाद में हम यहाँ से बोन टूल लेंगे और सभी को एक तरह से सब पार्ट्स को अलग अलग जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर चला गए और जाने के बाद में ना ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये ओपन है ना, इनको हम साइड कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट कर करके। रिमूव फ्रेम, ठीक है, ये रिमूव फ्रेम हो गया। वैसे ही इसको भी हमने पूरा रिमूव फ्रेम कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये तो शैडो है सबसे नीचे वाला, इसको मैं हटा देता हूँ, शैडो हमको नहीं चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, इन सारे के सारे पार्ट्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंबल के बाहर जाके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट लेयर, ठीक है। अरे ये क्या आ गया, एक मिनट रुक जाइए, पुराना आ रहा है। इसको मैंने कॉपी लेयर ही तो किया था शायद, कॉपी लेयर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक नया फोल्डर, नया लेयर ले लेते हैं और पेस्ट लेयर करके देखते हैं। हाँ अब आया, ठीक है। और जो खाली लेयर था और जो पहले वाले लोमड़ी का लेयर था ना, उसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब हमको क्या करना है, इसके सारे पार्ट्स को ना अलग अलग करना है, अलग अलग नहीं करना है, सब अलग ही है,
जैसे ये अलग है हिस्सा, देख रहे हैं आप, है ना। उसके बाद ये इसका जो नीचे का जो पंजा है वो भी अलग है ना। तो अब हमको इसको क्या करना है कि सबको सिंबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबको देख रहे हैं आप, सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो और ये सिंबल में कोई भी कन्वर्ट नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबको एक साथ तो सिंबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक एक करके सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही आप दूसरे एनिमल कैरेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, F8 दबाया, ओके, ऐसी F8 दबा के ओके करते जाना है। F8 ओके, F8 ओके, F8 ओके, F8 ओके, F8 ओके, F8 ओके, F8 ओके। ठीक है, तो इस तरीके से सारा जो है वो हो गया, है ना। अब देखिए आप बोलेंगे कि जब मेरे पास चलता हुआ जब लोमड़ी है या खड़ा हुआ है तो उसको और मैं क्यों उसको मैं बोन टूल से जोड़ जोड़ के रिगिंग कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए रिगिंग कर देंगे ना तो आपके पास ना बहुत ज़्यादा एक तरह से आज़ादी आ जाएगा। जैसे मान के चलिए आप चाहते हैं कि इसको दो पैर पे खड़ा करके सामने का दो पैर ये थोड़ा हिलाए, तो वो तो मेरे पास नहीं है ना। यहाँ पे कहाँ है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें तो एक खड़ा हुआ है एक चलता हुआ है। अगर मैं बोलूँ दो पैर में खड़ा करके उसको थोड़ा हाथ हिलाते हुए, तो वो कैसे बनाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रिगिंग कर लेते हैं ना एक बार किसी कैरेक्टर का, किसी एनिमल का, तो आप फिर उसके बाद आज़ाद हो जाते हैं उसको किसी भी तरह से मूव कराने के लिए, ठीक है। अब ये सारा का सारा कैरेक्टर्स जो है, पार्ट्स जो है बॉडी का, वो हो गया है किस फॉर्म में, वो हो गया है आपका सिंबल फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्या बोलते हैं ड्राइंग टूल का है, ब्रश टूल लेता हूँ, यहाँ पे एक क्लिक कर देता हूँ, है ना। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ, है ना। और इसको मैं क्या करता हूँ, सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूँ F8 दबा के, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके ना सारे पार्ट्स को ना जोड़ते जाऊँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे बोन टूल है जिसको M प्रेस करके भी शॉर्टकट कर सकते हैं, इसको क्लिक करना है और यहाँ से मेरे को फिर इसको ऐसे ले जाते जाना है। तो ये एक पार्ट है जो कनेक्ट हो गया, फिर ये एक पार्ट है ये कनेक्ट हो गया, फिर उसके बाद एक और पार्ट है वो कनेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हुआ नहीं नहीं, ये ना यहाँ पे ना दो चीज़ है, इसको देखिए, है ना। ये हिस्सा अलग है ना, तो थोड़ा अलग भी कर दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन मत हो, है ना। अब जैसे ये पार्ट हमको कनेक्ट करना था, है ना। तो कभी कभार ना अलग अलग भी पार्ट्स को करके रखना पड़ता है। तो जैसे इसको मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे के पार्ट्स को कनेक्ट किया मैंने, है ना। फिर उसके बाद और नीचे के पार्ट्स को कनेक्ट कर दिया। वैसे ही इसके इस पैर को कनेक्ट किया मैंने, फिर उसके इस पैर को कनेक्ट कर दिया मैंने, है ना। फिर उसके बाद एक मिनट रुक जाइए, इसको पीछे पार्ट्स को भी कनेक्ट नहीं करता, इसको थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र तो आए कि किसको मैं टच कर रहा हूँ, है ना। फिर बोन टूल को ऐसा कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा करिएगा, है ना। इससे आप ना अच्छे से रिगिंग कर पाएंगे, वरना क्या है ना सब मिक्स हो जाएगा, कुछ का कुछ टच हो जाएगा, है ना। तो अभी देख सकते हैं एकदम बाकायदा बराबर से सारा का सारा चीज़ जो है कनेक्ट हो रहा है ना। अब इसका जो पूंछ है उसको भी कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया। कभी कभार अब जैसे उसमें पूंछ नहीं हिला रहा है, इस कैरेक्टर में हमको पूंछ हिलाना है, जैसे होता है ना किसी आदमी को देख के पूंछ हिलाता है, तो वो कैसे करेंगे। तो अब जैसे हम रिगिंग एक बार कर लेंगे ना, तो हम उसका पूंछ भी हिलाता हुआ नज़र ला सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा मुंडी से कनेक्ट हो गया। अब सारा का सारा चीज़ जो है कनेक्ट जो है वो हो गया। तो ये सारा देख सकते हैं फोल्डर खाली हो गया, लेयर जो है खाली हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अभी भी एक चीज़ बचा है, सबको एक साथ सही जगह में कनेक्ट करना, है ना। तो ये एक पार्ट है, इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, ठीक, यहाँ पे ये एक पार्ट है, इसको ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक। ये है पार्ट, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये एक पार्ट है, इसको यहाँ पे रख देते हैं, और ये पार्ट है, इसको यहाँ पे ऐसा इस तरीके से रख देते हैं, है ना। तब आप देख सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सारा चीज़ ना वो है ऊपर नीचे है, तो इसको हमको थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, इसके हाथ पैर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखते हैं। लेकिन ये अलग तरीके से भागे के देखिएगा, ये ऐसा देख रहे हैं कैसे एक अजीब ही तरीके से वो हो रहा है। तो हमको ऐसे नहीं करवाना है इसको, ये एक ही
डायरेक्शन पे ही मुड़े, है ना, ये जो पैर है इतना ऊपर ना जाए, यहीं पे ही मुड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले कंट्रोल जेड दबा देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया जहाँ से मेरे को जॉइंट को फिक्स करना है उसके पहले वाले को मुझे स्पीड को जीरो करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं बोन टूल सेलेक्ट करूँगा, और बोन टूल नहीं, नॉर्मली सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे मुझे इसको रोटेट करना है उसके पहले वाले लाइन को मुझे क्लिक करना है। हरा हो गया। हरा होने के बाद में यहाँ पे आप आइएगा, लोकेशन, उसमें पोजीशन है, पोजीशन के अंदर स्पीड है, वो कितना है 100 है, उसको क्लिक करके ड्रैग करिए लेफ्ट साइड में और जीरो कर दीजिए। वैसे इसके लिए भी करिए, है ना, वैसे इसके लिए भी करिए और इसके लिए भी करिए, ठीक है। सेम वैसे ये जो गला है इसके लिए भी मुझे इसको करना है, ताकि भाई इसका जो मुंडी है ना ऐसा पूरा इधर से उधर ना हिले, सिर्फ ये इतना हिस्सा हिले। तब आप देख सक रहे हैं सिर्फ इतना हिस्सा हिल रहा है ना, इतना हिस्सा हिल रहा है। अब पैर भी आप देखिएगा, देख रहे हैं। तो ये चाहता था मैं, है ना, ये चीज़, ठीक। तो ये हो गया, ये यहीं से ही रोटेट हो, नहीं तो पहले क्या हो रहा था पूरा ऊपर तक जा रहा था, अभी ये यहीं तक ही है ना। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे इसके सारे पोजीशन को सेट। वो कैसे करेंगे, देखिए ये जो पैर है ये थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, क्लिक किया और कंट्रोल दबा के डाउन किया तो वो पीछे चला गया, ठीक है। वैसे ये भी इस इमेज के पीछे रहना चाहिए, तो कंट्रोल दबा के डाउन किया, पीछे चला गया। और ये जो हिस्सा है ये इस पेट के उस पार होना चाहिए, तो इसको भी मैं क्लिक करके कंट्रोल दबाया और डाउन क्लिक किया। डाउन क्लिक 2 बार कर दो, जितने बार होता है। इसको भी मैं डाउन क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करके, देख रहे हैं सेट हो गया अच्छा से, है ना। वैसे ये पूंछ है, ये आगे आ गया है, नहीं ये सही है ना। अब ये जो पैर है ये पीछे होना चाहिए, तो इसको मैं क्लिक किया, कंट्रोल दबा के एक बार डाउन क्लिक किया, वो एक बार में ही हो गया। फिर इसको करते हैं वैसे ही, डाउन क्लिक 2 बार करना पड़ा, तब जाके पीछे गया। ये ऊपर रहना चाहिए, तो इसको कंट्रोल दबा के अपर क्लिक करूँगा 2 बार, देख रहे हैं सेट हो गया, ठीक है। और ये जो गला है ये भी मैं क्लिक करके थोड़ा डाउन क्लिक करता हूँ, है ना। डाउन क्लिक किया तो लेकिन ये जो पैर है पीछे का ये ऊपर आ गया, तो इसको इस गले के भी उस पार रखना है, तो क्लिक करके मैं कंट्रोल दबा के डाउन क्लिक करूँगा तो पीछे जाएगा, देखा। अब ये ऊपर आ गया तो इसको भी डाउन क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया। तब आप देख सकते हैं तो एकदम मस्त अच्छे तरीके से ये परफेक्ट हो गया, है ना। तब अब अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे पैर से अपना कुछ करना चाह रहा है, हाय हेलो करते हैं ना कभी, अगर कुत्ते लोग अपना एक पैर उठा के हाथ में देते हैं फिर ऊपर नीचे करते हैं, तो ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। आप पूंछ इसका बहुत ज़ोर से हिलवाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़ोर से हिलाने लगेगा, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल आता है अगर आप रिगिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सारा पासवर्ड जो है नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो फिर से इस वीडियो को देखिए और सारे कैरेक्टर्स को फ्री में डाउनलोड करिए। और अगर जैसे चलाना है, जिस तरीके से है वैसे ही अगर चलाना है तो वो कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं उन जानवरों को चलाने में, तो आप इस तरीके से जो मैंने रिगिंग किया है वो कर लीजिए। फिर इससे आप और अच्छे से जानवर को कंट्रोल करके चला फिरा और कुदा फिरा जो भी करना चाहे एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।